कर लो जो पिछले क्लास में हम बताए थे, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम। पहला चीज़ क्या बोले थे ना कि इस क्वाड्रेंट में जो होता है ना, इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सारा चीज़ इसमें पॉजिटिव होगा। सारा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव। सब कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सारा इसमें पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल था वो कहाँ से था? 0 डिग्री से लेके कहाँ तक? 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। डिग्री से 180 डिग्री तक सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो बस याद जितना बोल रहे हैं उतना ही कर लो। इसमें सारा पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। बाकी सब निगेटिव का मतलब साइन निगेटिव होगा, उसका उल्टा कॉसेक निगेटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा और सेक निगेटिव होगा। ठीक है। फिर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ का मतलब 270 डिग्री से लेके कहाँ तक? 360 डिग्री। ठीक है। या फिर माइनस भी जब चलोगे तो वो भी फोर्थ में आएगा। जैसे -90 तक अगर चलोगे तो वो भी फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। कैसे होता है पूरा डिस्कशन हम कर दिए। अब फिर बोल रहे हैं कि अगर इसके पहले का नहीं भी पढ़ा हुआ है तो दिक्कत आज नहीं होगा, अगर इतना बात तुमको याद है तो पहले तो याद कर लो कि पहला क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारा पॉजिटिव होगा। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेन पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव। अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। याद कर लो। इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था, क्या? ऐड शुगर टू कॉफी। ऐसे ऐड, यहाँ ऐड लिख दो, यहाँ शुगर, यहाँ टू कॉफी। अगर ये ट्रिक याद है तो फिर याद है कि कौन क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा। देखो ऐड के लिए पहला अक्षर यूज करना, ए फॉर ऑल। ठीक है। एस का मतलब साइन, देखो एस, शुगर का एस यूज कर लो, और टी में टी यूज कर लो, टी का मतलब टेन, और सी में कॉफी का सी यूज करो, सी का मतलब कॉस। तब किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? हम 2 मिनट का मौका देते हैं, जरा याद करो जल्दी से, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े हो? फिर ये भी पढ़े हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक साथ ही दोनों फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा, ये दो याद होगा। अब दो पढ़े थे ऐसा, ये पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला। ठीक है। एक पढ़े हो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, बस इसी का रूप अलग है। ये पढ़े हम कितना? सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। ये दो, और दो और पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर बराबर, कॉसेक स्क्वायर बराबर पढ़े हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उल्टा भी याद रखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। एक पढ़े हैं कॉट स्क्वायर बराबर कितना? कॉसेक स्क्वायर -1। ये 6 फॉर्मूला जो है ना हमेशा काम देता है, इसको तो याद ही कर लो। ठीक है। इसको अभी जो जरूरत है उसकी बात हम बोल रहे हैं। अब मान लो, देखो मान लो कि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट का है, यहाँ का है। थीटा जो है, एंगल थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये थीटा जो है तीसरा क्वाड्रेंट का है, यहाँ का है। तीसरा क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है? रेडियन की बात करते हैं। ये होता है 0 रेडियन, ये होता है π/2 रेडियन। पाई का मतलब 180 डिग्री, बता चुके थे। तो 180 में 2 से भाग दोगे तो कितना? 90 डिग्री। ठीक है। ये होता है 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। ये होता है 270 डिग्री, जिसको लिखते हैं ऐसे 3π/2। ये होता है 360 यानी कि कितना? 2π। मान लो कि ऐसे बोले कि एंगल जो है यहाँ का है, यहाँ का मतलब किसका? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो फिर देखना, हम साइन थीटा का फॉर्मूला अगर तुमसे पूछेगा, अगर तुमसे साइन थीटा का फॉर्मूला फिर पूछ दे तो तुम ऐसे चलना कि वैल्यू किसका पूछ रहा है? साइन थीटा का कॉस के रूप में। ठीक है। तो कैसे निकालोगे? पहले ही फॉर्मूला लिखना कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखो ये होता है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बोलेंगे यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में होगा। तो देखो रूट में दे देंगे रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना जब यहाँ स्क्वायर है उधर रूट गया है तब आगे प्लस माइनस देना पड़ेगा, ये प्लस या फिर माइनस। अब देखो सही कौन है, साइन थीटा का फॉर्मूला तो एक ही होगा, या तो प्लस में या तो, अभी तो यहाँ लिख दिए, लेकिन अब थीटा डिसाइड करेगा कि फॉर्मूला प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है। तब बोलो यहाँ थीटा हम किसके बारे में बोल रहे थे, बोल रहे थे कि थीटा किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बोलो माइनस में होगा, माइनस में होगा। तब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि थीटा कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, क्वाड्रेंट का है, इसीलिए साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सा लें, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला लेंगे। तो माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ इसके लिए बात नहीं बोल रहे हैं हम, अगर ऐसी अगर इसका भी यूज करना होगा ना तो वैसे ही यूज करेंगे। अब देखो जरा टाइप 2 एक्सरसाइज 5.1, पहले उसका हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोल रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इस सवाल में एक का वैल्यू दे देगा किसी एक का, जैसे पहला छठा का पहला सवाल में cos x का वैल्यू दिया हुआ है। अब बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बच गए हैं, जो कौन कौन बचा, sin x बचा, tan x बचा, cos का उल्टा sec बचा, sin का उल्टा cosec बचा और tan का उल्टा cot बचा। जो 5 को बच गया उन पांचों का वैल्यू निकालना है, एक का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सुन लिए क्या बात बोले, cos का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना, sin x का, और किसका, tan x का, फिर बाकी तीनों का उल्टा का। एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले बताओ cos x का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो निगेटिव में है कि पॉजिटिव में, निगेटिव में। cos निगेटिव कहाँ कहाँ होता है बताओ, जैसे अगर खींचोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है, cos भी पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रहे और थर्ड क्वाड्रेंट का रहे तो cos क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो यहाँ एक बोल भी दिया कि x जो है, x का मतलब एंगल, cos के साथ जो x है वो क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है। तो ये एंगल कहाँ का है, देखो लिख दिया है कि x कहाँ का है, तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा बोल रहा है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा बोल रहा है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, देखो निगेटिव दिया हुआ भी है। ठीक है, थर्ड में कौन निगेटिव होता है, cos निगेटिव होता है, तो देखो निगेटिव दिया हुआ है। लेकिन बताओ सबसे पहले क्या करना, cos का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, तो sin का वैल्यू निकालना, पहला वैल्यू sin का निकाल लोगे, उसके बाद फिर tan का निकालना, फिर उलट के बाकी तीनों का निकाल देना। सुनना क्या बात बोलो, देखो अब वैल्यू किसका पता है, cos x का। पहले एक बात बता, चूंकि sin स्क्वायर x बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। हम निकालना चाहते हैं sin x का वैल्यू, किसके मदद से, cos के मदद से, मतलब sin स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना cos के रूप में। बोलो इसका फॉर्मूला cos के रूप में इतना होता है कि नहीं होता है, होता है। अब बताओ अगले स्टेप में तुम लिखोगे sin x का वैल्यू, तो sin x का वैल्यू लोगे तो सबसे पहले इधर रूट दोगे और यहाँ क्या लगाओगे, प्लस माइनस। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा और डिपेंड करेगा कि x किस क्वाड्रेंट में। तो बोलो x कहाँ का था, दिया हुआ है, देखो कहाँ का, थर्ड क्वाड्रेंट का है। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट का है तो sin x प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, सोचो। एंगल x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक फर्स्ट में और एक सेकेंड में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि x यहाँ कहाँ का दिया हुआ है, थर्ड का। तो थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव। यहाँ लिखना कि चूंकि प्रश्न से x जो है वो क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, लिख देना। इसीलिए साइन x का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव, बोलो साइन x का वैल्यू क्या लोगे, माइनस में, कितना, माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब फॉर्मूला यही यूज करेंगे, साइन x बराबर माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस समझ में आ गया कि माइनस क्यों लिए। अब वैल्यू रख दो cos x का, क्या देखो cos x का वैल्यू क्या है, -3/5। ठीक है, तो रखो यहाँ रखते हैं, देखो साइन x बराबर माइनस लिख दिए रूट ओवर कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले 1 लिख दो, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब cos x का होल स्क्वायर। तो cos x कितना है, cos x है -3/5, उसका स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर x तो cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया माइनस
1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। करो भिन्न का घटाओ जरा, 1 में 9/25 घटाओ, लघुत्तम कितना 25, 25 का गुना 1 से, 25 में 9 घटाओगे कितना 16/25, बाहर निकल के ये माइनस रहने दो, 16 बाहर निकल गया 4 और ये कितना 5, साइन का वैल्यू निकल गया, 1 का निकला। अब निकालना tan का, तब बताओ अब tan x बराबर क्या होगा बोलो। tan x बराबर होता है sin x बटा cos x। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की निगेटिव, x कहाँ का बोल रहा था थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो ये tan जो निकालो वो क्या निकलना चाहिए पॉजिटिव निकलना चाहिए। देखो साइन का वैल्यू निकाल चुके हैं, रखो वैल्यू, देखो sin x का वैल्यू -4/5, अब बटा cos x का वैल्यू, देखो cos x का वैल्यू क्या है सवाल में दिया हुआ है कितना -3/5, माइनस से 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया कितना 4/3। 3 का वैल्यू पता है, एक साइन का, एक cos का और एक tan का, बाकी 3 का और निकालना है। बोलो क्या करें, उल्टा कर दो, ठीक है तो बताओ। अब नीचे दिख रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, हाँ दिखेगा तो यहाँ लिखता है, ठीक है। इसीलिए cot x बराबर, बोलो cot x में क्या करोगे tan का उल्टा कर दो, एक हो गया, और cos x बराबर cos x में साइन का उल्टा कर दो, तो साइन का उल्टा करोगे तो 5/4 है वो माइनस लगाओगे, और एक और बच गया कौन सा sec x, तो sec x किसका उल्टा, ठीक है कितना -5/3, यही सारा पांचों का आंसर हो गया। आगे समझ में कि नहीं, एक का दिया हुआ था बाकी 5 का पूछा, कैसे निकाले समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको उतार लो जरा एक जल्दी से। दिया हुआ किसका वैल्यू है छठा का 5वां, पहले दिया हुआ किसका वैल्यू है लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या दिया है, और इंग्लिश में लिखना था गिवन। तो देखो दिया हुआ किसका वैल्यू है cot x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3/4, 3/4 है, और x के बारे में क्या बोल रहा है, x कहाँ का है तृतीय चतुर्थांश का है, बोल दिया चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो बताओ जरा एक बात, अभी मत बनाना, इधर देखना। देखिए cot x का वैल्यू प्लस में दिया हुआ है, प्लस में, tan और cot ये दोनों प्लस कहाँ होता है बताओ, एक होता है फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, और एक कहाँ थर्ड में। तो देखो cot x का वैल्यू प्लस दिया हुआ है, और x के बारे में देखो बोल रहा है कि एंगल जो x है ना, x कहाँ का है थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो हाँ बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। एक बात बताओ, 10th में कुछ पढ़े थे तुम, 3 आइडेंटिटी पढ़े थे, एक पढ़े थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब साइन का संबंध किसके साथ था cos के साथ था। एक और पढ़े थे ऐसा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद क्या रखना है कि sec का रिलेशन किससे, sec का रिलेशन किससे tan से। एक और ही पढ़े थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। जिसको नहीं याद है उसके लिए तीनों याद करना है, तीनों फॉर्मूला 10th में पढ़ना था, यही ना। तो किसका संबंध किससे है वही बात एकदम ध्यान रखो एकदम, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोले थे इसका 2 रूप है, इसका 2 रूप, और कौन था बताओ, इसका 2 रूप कौन था, एक था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना, देख लो याद करो, इसी से निकला था cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है ना कि cos स्क्वायर को इधर ही रहने दो, साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाके माइनस में, एक बार बोल रहे हैं साइन स्क्वायर को इधर रहने दो, साइन स्क्वायर बराबर, तो साइन स्क्वायर इधर ही रहने दो, प्लस में cos स्क्वायर उधर जाके माइनस में, तो ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग फॉर्मूला के रूप में याद रखना, लेकिन इन दोनों को एक साथ याद रखना, ये तीन फॉर्मूले को एक साथ, इन 2 फॉर्मूले को एक साथ। इससे एक फॉर्मूला ऐसा आएगा, देखो इससे इस वाले से एक फॉर्मूला ऐसा आएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर थीटा क्या आएगा, देखो माइनस में tan स्क्वायर उधर जाकर प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। नहीं याद है कुछ भी नहीं बिगड़ा, याद कर लो, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। इससे एक और फॉर्मूला आएगा इसी के जैसा एकदम, इससे लास्ट वाले से क्या आएगा cosec स्क्वायर बराबर, cosec स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस cot स्क्वायर उधर जाकर प्लस में, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ऐसा आएगा। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो, इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ। एक और लास्ट बच गया कौन सा, इससे tan स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, तो माइनस में tan स्क्वायर उधर जाके प्लस में tan स्क्वायर, अकेले छोड़ना, प्लस में 1 इधर आके
माइनस में, तो वहां से फॉर्मूला बनेगा किसका, tan स्क्वायर थीटा बराबर, बताओ tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बनेगा। और एक और इससे आएगा, इससे देखो माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाके प्लस में, और +1 इधर आके माइनस में, तो वहां से कॉट स्क्वायर बराबर आएगा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस सारे फॉर्मूले को ग्रुप वाइज याद करो, इसको एक ग्रुप में याद करो, इन दोनों को एक बार में याद करो, इसको याद करो फिर इसको याद करो। अगर इतना नहीं याद है तो फिर हमेशा दिक्कत होगा। ठीक, देखो कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 का निकालना है। अब सवाल उठता है कि पहले किसका वैल्यू निकाले, तो बताओ कॉट का संबंध किससे है, कॉसेक से, मतलब सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना, कॉसेक का निकालना। अब कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, देखो ये वाला देखो, इसी फॉर्मूले से कॉसेक का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो लिखो कि हम जानते हैं कि चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोल दिए गलती और सही में थोड़ा सा का अंतर होता है, तो गलती नहीं करना है। ठीक है, एकदम याद कर लो कि कॉसेक का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यही क्यों लिखे, क्योंकि हम कॉसेक का वैल्यू पहले निकालेंगे। अब बोलो अगले स्टेप में क्या करोगे, कॉसेक बराबर, इसीलिए कॉसेक बराबर क्या होगा, यहाँ एक्स ही लिख देते हैं, चलो यहाँ थीटा को हटा के कॉसेक, इसीलिए कॉसेक एक्स क्या होगा, बोलो स्क्वायर उधर जाके, स्क्वायर उधर जाके रूट में, और रूट के आगे प्लस माइनस, तब बताओ इतना लिखेगा √1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर एक्स, आगे प्लस माइनस। अब यहाँ तो प्लस होगा कि माइनस होगा वो एक्स बताएगा। तो देखो एक्स एंगल कहाँ का है, लिखा है एक्स कहाँ का है, तृतीय चतुर्थांश का, थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड में ही कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, बस इसको देखना। कॉसेक थर्ड में कॉसेक क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड में होता है, थर्ड में नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ लिखना कि चूंकि एक्स कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, लिख देना क्वाड्रेंट का है, इसीलिए कॉसेक एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या लिखेंगे, माइनस में कि प्लस में, माइनस में। तो लिखो माइनस ऑफ √ओवर कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आगे समझ में कि नहीं है, कॉसेक का वैल्यू लिख दिए माइनस ऑफ √1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब जरा वैल्यू रख दो, दिस इंप्लाई कॉसेक एक्स बराबर माइनस दे दो, रूट भी दे दो, अब 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर है। देखो कॉट का वैल्यू क्या है, देखो दिया हुआ है कॉट का वैल्यू कितना 3/4, तो वैल्यू रखो 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर निकालो वैल्यू जरा। 3/4 का होल स्क्वायर का मतलब 9/16, 9/16। तो करो जरा भिन्न का जोड़ करो, एकदम पूरा कैलकुलेट करो एकदम, लघुत्तम कितना होगा 16, तो 16 9 25, बाहर निकल के देखो 5/4 बन जाएगा, निकाल लेना, सोल्व कर लेना, इसके बाद का कर लोगे, भिन्न का जोड़ कर लोगे ना, इतना निकल जाएगा। तो कॉसेक निकल गया, कितना निकला -5/4 निकल गया। अच्छा आप बताओ साइन निकल गया, जब कॉसेक निकल गया तो क्या निकल गया, साइन निकल गया। इसीलिए साइन बराबर क्या होगा, उल्टा कर दो ना, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कितना होगा -4/5। अब कॉसेक निकल गया, कॉसेक से क्या निकल गया, साइन निकल गया। अब साइन निकल गया तब कॉस निकल गया। कैसे निकलेगा कॉस, बताओ, यूज करो फॉर्मूला कौन सा, साइन निकल गया तो कॉस, कॉस निकालना है तो ये वाला यूज करेंगे। देखो ये वाला, अब बताओ, अब कॉस एक्स बराबर क्या होगा, बताओ एक्स कहाँ का है, सेकेंड का कि थर्ड का, थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव। तब पहले एगो लगाना क्या, निगेटिव, निगेटिव लगा दिया, और एगो देना क्या रूट, ही वाला यूज करें। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर जाके किस में होगा, रूट में होगा, अब आगे प्लस माइनस दोगे, तब प्लस माइनस में माइनस रखेंगे कि प्लस रखेंगे, माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अंदर रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रख दो पहले साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया कैसे लिखे, ये कॉस एक्स का वैल्यू माइनस क्यों लिए, क्योंकि एक्स कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। दे दिए, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके क्या होगा, रूट में होगा, और आगे प्लस माइनस दोगे, लेकिन प्लस माइनस में माइनस वाला लेना होगा, ताकि एक्स कहाँ का है, थर्ड का, और थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, वैल्यू रखो जरा, √1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन एक्स कितना है
-4/5 का स्क्वायर करो, -4/5 का स्क्वायर पूरा कर लोगे तो निकाल लेना, -3/5 आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया ना कॉस। अब बताओ कॉस निकल गया, इसीलिए सेक एक्स बराबर उल्टा कर दो, कितना -5। हर चीज निकल गया, सिर्फ कॉट का उल्टा tan नहीं निकला है। ठीक है, तो बताओ tan डायरेक्ट यहीं लिख दो ना, इसीलिए tan x बराबर 4/3 हो गया, सारा निकल गया। 5 बनाओ, यहां देखना। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो लिख दिया कि दिया हुआ किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3/5। देख लिए यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव में है, कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव में। निगेटिव कब होगा, थीटा कहाँ का होना चाहिए, सोचो। कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, पहला में तो सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ कॉस दिया हुआ क्या है, निगेटिव। तो निश्चित है कि ये एंगल थीटा जो रहा होगा या तो सेकेंड का रहा होगा या तो थर्ड का रहा होगा। यहाँ थीटा के बारे में बोला भी है, देखो थीटा के बारे में बोला है कि थीटा कहाँ है, लाइज बिटवीन पाई से 3π/2। तो पाई किसको बोलते हो, पाई बोलते हैं 180 डिग्री को, याद होगा। ठीक है, जिसको दिक्कत है पाई 3π/2 सब समझने में, तो वीडियो में देखना। पाई यहाँ होता है, पाई का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, प्रूफ किए हैं। ठीक है, और यहाँ है कितना 3π/2, जिसको 270 डिग्री भी बोलते हैं। तो देखो थीटा के बारे में बोला है कि 180 और 270 के बीच में है। पाई का मतलब 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, तो उसके बीच में है, मतलब कहाँ का है, देखो यहाँ, अरे कॉपी मत देखो ना, 180 और 270 के बीच में है। इसके बीच में मतलब कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। पता चल गया। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव दिया हुआ है। सही है ना, तो कॉस का वैल्यू निगेटिव है थर्ड में। बताओ थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। तो अगर tan थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव। देखो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसके मदद से उसका वैल्यू निकालना जिसको तुमको जरूरत है। देखो इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, सेक का, और किसका, tan का, और किसका, कॉसेक का, और किसका, कॉट का। तो एक कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 4 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ये 4 का वैल्यू जब निकल जाएगा तो फिर इसका वैल्यू पता चल जाएगा, रख देंगे जाके। समझ गए कि नहीं समझे। इसके पहले वाले सवाल 6 में क्या कर रहे थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ था, अब बाकी 5 का क्या करता था, निकालना था। यहाँ 4 गो का निकालना है, किसका किसका, सेक का, tan का, कॉसेक और, लेकिन डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो भी चारों का वैल्यू आएगा वो क्या करना, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, सोल्व करके वैल्यू निकाल लेना। समझ गए बात को। ठीक है, तब सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकाले, पहले सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालना। तो यूज करो, देखो इसको 1 मान लो, पहले बताना। देखो चूंकि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, साइन का निकालने के लिए कौन सा यूज करोगे, ये वाला पहले यूज करोगे। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाई साइन थीटा बराबर, बोलो क्या, स्क्वायर उधर जाके रूट में 1 - cos स्क्वायर, यहाँ आगे क्या, प्लस माइनस। अब प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, वो डिसाइड करेगा थीटा। तो देखो थीटा कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो यहाँ लिखना कि चूंकि थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में पता चल रहा है ना, 180 और 270 के बीच में है, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू बोलो प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो -√1 - cos स्क्वायर बराबर, सही है ना। चलो वैल्यू रखो, -1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू क्या है, -3/5। तो यहाँ रखो जरा, -3/5 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर -1 बोलो -3 का स्क्वायर 9/25 आता है, भिन्न का जोड़ करने कितना होगा, लघुत्तम 25 -9 16/25 कितना निकल के आ जाएगा, माइनस ही बाहर वाला माइनस 4/5। साइन का वैल्यू निकल के आ गया, किसका वैल्यू चाहिए, सेक का, tan का, कॉसेक और कॉट। ऐसा बेहतर है कि सबका वैल्यू लिख दो ना, बोलो साइन का वैल्यू पता है इसीलिए,
कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, बोलो कॉसेक का वैल्यू, साइन का जस्ट उल्टा, तो उल्टा करो, बोलो -5/4। तो इसका वैल्यू देखो पता चल गया कॉसेक का। अब किसका पता करोगे, tan का। तो बोलो tan का वैल्यू कैसे निकलेगा, बोलो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन का वैल्यू बता दो क्या है, साइन का वैल्यू निकाल चुके कितना, -4/5। और cos थीटा का वैल्यू देखो सवाल में दिया हुआ था -3/5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा 4/3। tan का वैल्यू निकल गया, tan का वैल्यू निकल गया, इसीलिए cot थीटा क्या होगा, बोलो 3/4, उलट दो। और यहाँ cos का वैल्यू पता है तो बताओ, इसीलिए sec का वैल्यू क्या होगा, -5/3, पलट दो। सबका वैल्यू पता चल गया कि नहीं चला, जो देखो सबका चला। तो अब इसका वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, इसीलिए सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा कितना है, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट बराबर, इसका वैल्यू लिखना है। लिखिए जरा, लिखो जरा वैल्यू, बोलो सबसे पहला किसका वैल्यू, सेक का। सेक का वैल्यू कितना है, देखो कॉस का वैल्यू दिया हुआ था, सेक का निकाल चुके थे, कितना -5/3, माइनस फिर क्या है tan थीटा। tan थीटा कैसे निकला था, पहले साइन थीटा निकाले थे और फिर साइन बटा कॉस किए थे, कितना निकला 4/3, रख दो 4/3 बटा फिर क्या है कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा साइन निकाले थे, उसका उल्टा किए थे, कितना -5/4 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना है 3/4, रख दो। अब इसका तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भिन्न का क्या करना है, जोड़ करना है। तो करो, लघुत्तम कितना 3, -5 + 4 कितना होगा -9/3, ये कितना होगा ऊपर -9/3। यहाँ कितना होगा बोलो, -2/4 होगा, -2/4। ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस नहीं कटेगा, ये 9 कहाँ जाएगा, ये 9 जाएगा ऊपर, 9 ये 4 जाएगा 9 के साथ, 9 चौक 36 और 3 दूनी 6, तो कटेगा तो कितना होगा 6, यही 6 आंसर। देखो देखो एक एंगल अल्फा है, एक एंगल अल्फा है, एक कोण है अल्फा, जिसके साइन का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है। साइन अल्फा दिया हुआ है 3/5। अच्छा बोलो, साइन अल्फा अगर 3/5 दिया हुआ है तो बाकी 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका किसका, कॉस अल्फा का, टैन अल्फा का, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक एंगल बीटा है, बीटा का टैन का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, मतलब टैन बीटा है 1/2। अब सोच के देखो, अगर टैन बीटा है तो उसी एंगल का बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका किसका, साइन बीटा का, कॉस बीटा का, ठीक है, निकाल सकते हो ना। ठीक है, ये दोनों चीज तो देख लिया। अब एंगल के बारे में देखो यहाँ बोला है, अब इस पर गौर करना है। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ना है इसको, पहले यहाँ से यहाँ देखना, सिर्फ इसी को देखना, आगे मत देखना। देखो बोल रहे हैं अल्फा लाइज बिटवीन π/2 से पाई। देखो मुंह खुला हुआ है इसके तरफ, इसके तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब अल्फा जो है बड़ा है, किससे, π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा है अल्फा, लेकिन इधर मुंह बंद है, मतलब अल्फा छोटा है, किससे, पाई से। पाई का मतलब 180 डिग्री। फिर वापिस बोल रहे हैं यहाँ पर कई रेडियन होता है, π/2 90 डिग्री, और रेडियन में यहाँ पाई, इसको 180 डिग्री, 3π/2 जिसको 270। देखो तो अल्फा के बारे में क्या बोल रहा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसका मतलब 90 और 180 के बीच में है। तो अल्फा जो है 90 180 के बीच में, यहाँ पता चल गया, नहीं दिखा, तो अल्फा कहीं यहाँ रहा होगा, इसमें 90 और 180 के बीच में, मतलब अल्फा कहाँ का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन अल्फा पॉजिटिव दिया हुआ है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि अल्फा कहाँ का है, सेकेंड का है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, नहीं, टैन पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। चलो अब बीटा के बारे में बोल रहे हैं, टैन बीटा पॉजिटिव दिया हुआ है। देखो बीटा यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से इसको देखना और कुछ मत देखना, इधर का मत देखना, बस ये देखना। देखो इसको देख रहे हैं, इस चीज को देखो, बीटा क्या बोल रहा है, बीटा 180 से बड़ा है। देखो पाई से बड़ा है, मुंह खोल गया ना, बीटा बड़ा है। देखो बीटा की तरफ मुंह खुला हुआ है, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। इसका मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब बीटा जो है 180 और 270 के बीच में है, मतलब बीटा इसके बीच में है, मतलब कहाँ का,
थर्ड क्वाड्रेंट का। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां से क्या पता चला कि अल्फा कहाँ का है? सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और बीटा कहाँ का है? बीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है। ये हम लिख दिए समझ के, ठीक है? यहां तक आ गया समझ में कि नहीं? अल्फा कहाँ का है लिख दिए, बीटा कहाँ का है वो लिख दिए। अब देखो इसका वैल्यू प्रूफ करना है। इसका वैल्यू 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। देखो किसका? 8, देखिए यहाँ देखो वैल्यू हमको निकालना किसका या प्रूफ किसका करना है? हमको वैल्यू प्रूफ करना है 8 tan अल्फा। तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर गौर करो। देखो एक क्या है? tan अल्फा, और एक और क्या है? सेक बीटा। मतलब हमको सिर्फ निकालना है tan अल्फा का वैल्यू। tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे इसके मदद से, इसके मदद से tan अल्फा निकालेंगे। और क्या निकालना है? सेक बीटा। सेक बीटा निकलेगा इसके मदद से, ठीक है? समझ गए बात को? तब पहले देखो tan अल्फा निकालने के लिए पहले cos अल्फा निकाल लेना। देखो sin अल्फा कितना दिया हुआ है? 3/5, और निकालना किसका वैल्यू है? tan अल्फा का। तो tan अल्फा निकालने के लिए पहले cos अल्फा निकालना, और tan थीटा बराबर फिर यूज करना sin/cos, ठीक है? नहीं समझे बात को? tan अल्फा निकालना, ठीक है? tan अल्फा निकालने के लिए पहले बताओ, देखो चूंकि फॉर्मूला यूज करो cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या ही होगा? cos स्क्वायर। देखो cos अल्फा निकालेंगे तभी tan अल्फा निकलेगा। तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। बोलो अगले स्टेप में cos अल्फा बराबर, बोलो अंडर रूट कितना? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, आगे प्लस माइनस। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिसाइड कौन करेगा? अल्फा। बोलो अल्फा कहाँ का है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो सेकेंड में cos क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस। तो अगले स्टेप में लिखेंगे दिस इंप्लाई cos अल्फा बराबर माइनस ऑफ √1 माइनस साइन। ऐसा माइनस क्यों लिखे? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का है इसीलिए ऐसा लिखे हैं। आगे समझ में कि नहीं है? अब जो देखो बराबर के नीचे बराबर माइनस √1 माइनस क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा 3/5, उसका स्क्वायर करो। 3/5 का स्क्वायर कितना? 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 1 माइनस 9/25 कितना होगा? निकाल लोगे तो कितना होगा वैल्यू बताओ? 4/5। समझ में आ गया कि नहीं? कॉस निकल गया। अब बताओ इसीलिए tan x का वैल्यू, tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? बोलो tan अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, रख दो वैल्यू। साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा, साइन अल्फा है 3/5, और बटा कॉस अल्फा 3/5 माइनस बटा क्या? माइनस 4/5, माइनस 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना वैल्यू आएगा? माइनस को ऊपर। देखो tan अल्फा निकल गया। हमको जरूरत किसका था? tan अल्फा का। अब किसका निकालोगे? तो सेक बीटा का इसके मदद से निकालना। हमको tan बीटा पता है और निकालना क्या है? सेक बीटा। तो tan का सेक का फॉर्मूला डायरेक्ट tan में होता है, डायरेक्ट सेक का रिलेशन tan से होता है। तो बताओ क्या यूज करोगे? बताओ अब चूंकि बोलो निकालना किसका वैल्यू है? सेक स्क्वायर, सेक का। तो बोलो कौन सा यूज करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके रूप में? जिसका वैल्यू निकालना है उसको जाने हुए चीज के रूप में लिखना, ठीक है? तो हमको पता किसका वैल्यू है? tan का। तो tan के रूप में लिखो। बोलो फॉर्मूला 1 प्लस क्या होता है? tan स्क्वायर बीटा। नहीं याद है तो याद करो, ठीक है? तो दिस इंप्लाई सेक बीटा बराबर क्या होगा? बोलो स्क्वायर उधर जाके क्या होगा? रूट में होगा। तो 2 √1 प्लस क्या? tan स्क्वायर बीटा। वो आगे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये बीटा बताएगा। तो देखो बीटा कहाँ का है? थर्ड में सेक क्या होता है? थर्ड में सेक माइनस, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, सेक निगेटिव। तो दिस इंप्लाई सेक बीटा बराबर कितना? माइनस ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि बीटा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट का है, ऐसे लिख देना, ठीक है? समझ गए? बराबर माइनस के नीचे माइनस लिखो, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। tan स्क्वायर बीटा देखो tan बीटा का वैल्यू क्या है? 1/2, उसका स्क्वायर करो। तो 1/2 का क्या? स्क्वायर। तो बोलो माइनस 1/4 कर लोगे, भिन्न का जोड़ करो कितना आएगा? 5/4। तो 5 रूट के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 जो है बाहर निकल गया, कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, ठीक है? अब देखो वैल्यू निकल गया tan अल्फा का और किसका? सेक का। दोनों का वैल्यू निकल गया, tan अल्फा का भी और सेक बीटा का भी। तो अब वैल्यू जाके हम रख देंगे तो LHS से। अब LHS बराबर, अच्छा आसान लगा होगा सवाल, बिल्कुल एकदम।
देखो LHS कितना है 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा। अब जिसका वैल्यू निकाल चुके हो रख दो, tan अल्फा का वैल्यू देखो कितना है, tan अल्फा कहाँ है, देखो यहाँ है -3/4, तो रखिए यहाँ -3/4, ये हो गया माइनस, ये √5 रख दो, फिर क्या है सेक बीटा। तो देखो सेक बीटा का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ √5/2, ठीक है। तो बताओ यहाँ ये 4 से कटेगा 2 मरतबे तो -6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस और √5 का गुना √5 से 5/2, बोलो LCM कितना 2, छो दो नहीं -12 + 5 कितना आ गया -7/2, और यही RHS है, देखो यही RHS है, देखो -7/2 बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बनता है यहाँ, देखो यहाँ क्या होता है 90 डिग्री ना, ये 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री। तो कुछ फॉर्मूला अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 90 से बनाएंगे, एक तो पढ़े हो 90 - थीटा 10th क्लास में, अभी पढ़ना है 90 + थीटा से, फिर 180 - थीटा से, 180 + थीटा से, फिर 270 - थीटा से, 270 + थीटा से, हो गया। और फिर यहाँ से पढ़ोगे माइनस थीटा और 360 + थीटा, ठीक है। तो सुनना, पहले 90 से देखते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला पढ़ोगे 90 - थीटा से, पहले फिर बात बोल रहे हैं कि पहले हम याद करवा देंगे, उसके बाद प्रूफ पे चलेंगे, ठीक है। आज नहीं प्रूफ करेंगे, याद करके आना आज। 90 - थीटा से फॉर्मूला किसका, पहले बनेगा sin 90 - थीटा, फिर बनेगा cos 90 - थीटा, फिर तीसरा tan 90 - थीटा, फिर cot 90 - थीटा। देखो tan का उल्टा नीचे लिखे हैं cot, cos का उल्टा कौन होता है, cos का उल्टा sec, तो यहाँ लिखो sec 90 - थीटा, फिर इसका उल्टा साइन का cosec 90 - थीटा, इतना लिखना है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ठीक है, याद करके नहीं समझ के लिखना है। देखना, देखो पहले याद क्या कर लो, ये फॉर्मूला लिखने के पहले याद क्या करो। देखो एक होता है को फंक्शन, ये को फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो साइन जो होता है साइन का को फंक्शन होता है कॉस। अब कहे क्यों होता है, साइन का पूरा नाम है SIN और कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। तो देखो आगे क्या लग गया को, तो साइन का को फंक्शन होता है कोसाइन, कॉस, कॉसेक नहीं कॉस, साइन का को फंक्शन कॉस, उल्टा नहीं बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, हम को फंक्शन बोल रहे हैं। साइन का को फंक्शन कॉस और कॉस का को फंक्शन साइन, ये एक बात याद कर लो। फिर अब दूसरा है tan, तो tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट, tan का पूरा नाम टेंजेंट, और tan का उल्टा कौन होता था कॉट, लेकिन हम को फंक्शन की बात बोल रहे हैं। tan का को फंक्शन होता है कॉट, कॉट का पूरा नाम होता है को टेंजेंट। देखो आगे नाम में ही लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है को। एक और फंक्शन होता है सेक, सेक का को फंक्शन होता है कोसेक, नाम में ही देखो आगे क्या लगा हुआ है। तो कौन किसका को फंक्शन है पहले याद कर लो। साइन का को फंक्शन कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन, tan का को फंक्शन कॉट, कॉट का को फंक्शन tan, और सेक का को फंक्शन कॉसेक और कॉसेक का को फंक्शन सेक। पहले ही याद कर लो, पहले कौन किसका को फंक्शन है, याद हो गया कौन किसका को फंक्शन है वो तो याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, देखो ये वर्टिकल लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइन उदग्र रेखा, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पर हर फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाएगा, याद कर लो, मत लिखो अभी, रुक जाओ। ये 90 डिग्री और 270 डिग्री पर हर फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाएगा, उसी में नहीं रहेगा। जैसे साइन बदल जाएगा किस में, अपने को फंक्शन में, तो साइन को फंक्शन कौन होता है कॉस, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, किस पर 90 डिग्री पे और 270 डिग्री दोनों, 90 - थीटा में भी और 90 + थीटा में भी, दोनों में। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा tan में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मूला लिखना हो ना, तो पहला नजर इस पे रखना, किस पर 90 पे। अगर 90 दिख जाए तो को फंक्शन में बदलेगा, साइन साइन में नहीं रहेगा, वो अपने को फंक्शन में बदलेगा। तो साइन का को फंक्शन कॉस, तो पहले यहाँ कॉस थीटा लिख देना, लिख दिए। अब देखना कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 देखो यहाँ होता है, तो 90 - थीटा कहाँ जाएगा फर्स्ट में, और 90 + थीटा कहाँ जाएगा सेकेंड में। तो 90 - थीटा कहाँ जा रहा है फर्स्ट में ना,
तब फर्स्ट में साइन प्लस होता है कि माइनस, उधर वाला मत देखना, ये देखना ये प्लस की माइनस, प्लस। तो इसका फॉर्मूला यही होगा, यही साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, या फिर सिर्फ बोलो कॉस थीटा। चलो इसका बता दो। पहला नजर इस पे 90 पे, 90 जब भी है तो को फंक्शन में बदलेगा, तो कॉस का को फंक्शन, कॉस का को फंक्शन साइन, तो क्या लिखोगे साइन थीटा। अब बताओ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा। वैसे ही सारे का लिख सकते हो। अब बोलेंगे इसका लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। चलो 90 प्लस थीटा का इसका, ठीक है। तो फिर वही रूल लगाएंगे। सबसे पहला नजर किस पे, 90 पे। सबसे पहले नजर 90 पे। 90 जब है तो साइन साइन में नहीं रहेगा, अपने को फंक्शन में बदलेगा। और साइन का को फंक्शन कौन होता है, कॉस। तो पहले यहाँ क्या लिख दो, कॉस। अब ध्यान देना कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, सेकेंड। और सेकेंड में ये वाला साइन क्या होता है, माइनस की प्लस, सेकेंड में साइन प्लस, ये साइन देखना प्लस, मतलब इसका फॉर्मूला यही होगा, हो गया प्लस कॉस थीटा। इसका बता दो। पहला नजर 90 पे, 90 कहाँ, 90 जब भी आ गया तो कॉस रहेगा नहीं, अपने को फंक्शन में बदलेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ पूछ रहे हैं, हम बोले 90 है, 90 जहां आ गया था अपने कॉस, कॉस में नहीं रहेगा, अपने को फंक्शन में बदलेगा। तो कॉस का को फंक्शन कौन होता है, साइन। तो यहाँ पहले साइन थीटा लिख देना। अब इसके आगे या तो प्लस होगा या तो वो डिसाइड करेगा। ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में। और सेकेंड में कॉस क्या होता है, इसको देखना, इस वाले कॉस को माइनस होता है, तो इसका फॉर्मूला ये माइनस। चलो फिर से इसका, ठीक है। बोलो ये 90 है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रखना है, नहीं याद होगा। फिर बोल रहे हैं 90 प्लस थीटा, 90 जहां आया तो tan tan में नहीं रहेगा, अपने को फंक्शन में बदलेगा। और tan का को फंक्शन कौन होता है, कॉट। तो लिख दो कॉट थीटा। अब आगे या तो प्लस होगा या तो वो डिसाइड करेगा। ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में जा रहा है, 90 प्लस थीटा सेकेंड में। और सेकेंड में tan निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव, हो गया इतना, ठीक है। अब और इससे और रिलेटेड फॉर्मूला है कुछ, देखना जरा। पहले हैबिचुअल हो जाए, उसके बाद हम एक बार लिख देंगे जल्दी से, जरा बताना। देखो इधर, अच्छा 5 मिनट और देख लो। 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ लिख दिया tan 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा। फिर और लिखते हैं सेक 270 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 प्लस थीटा। और एक लास्ट लिखते हैं tan 270 माइनस थीटा। चलो ध्यान देना इधर, पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। देखो पहला नजर इस एंगल पे, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री यहाँ आता है, यहाँ। तो हम बोले थे इस लाइन पे को फंक्शन में बदलता है, इस पे नहीं बदलता है, याद है ना। तो 180 बदलेगा नहीं, 180 में साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में रहेगा, को फंक्शन में नहीं बदलेगा। बदलता कहाँ है, 90 और 270 पे, इस पे बदलता है, इस पे नहीं बदलता है। 180 हो गया, तो नहीं बदलेगा, तो पहले डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, साइन थीटा। अब आगे इसके या तो प्लस होगा या तो माइनस, वो डिसाइड करेगा ये। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले देखना। 180 यहाँ होता है ना, तो 180 माइनस थीटा, माइनस आना है, कहाँ जाएगा, सेकेंड में। 180 प्लस रहता था, कहाँ जाता, 180 माइनस थीटा था सेकेंड में, 180 प्लस थीटा था थर्ड में। तो बोलो 180 माइनस थीटा है, कहाँ जाएगा, सेकेंड में। और सेकेंड में साइन क्या होता है, इसको देखना, उधर मत देखना। सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका फॉर्मूला यही होगा, ये प्लस, ठीक है। चलो इसका बोलिए, पहला नजर किस पे, तो 180 पे अगर कॉस है तब वो कॉस में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो पहले क्या लिख दो, कॉस थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस होगा या तो वो डिसाइड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है सेकेंड में। और सेकेंड में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका फॉर्मूला यही होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ऐसा रटना मत, रटोगे तो नहीं याद होगा, ठीक है। चलो इसका फिर वापिस 180 आया, 180 बदलेगा, पहला नजर इसी पर रखना। 180 नहीं बदलता है, tan में रहता है, tan थीटा लिख देना। अब आगे इसके या तो प्लस होगा या तो बोलो 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और थर्ड में tan क्या होता है, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस। प्लस नहीं लिखते हैं जनरली, यही फॉर्मूला होगा। चलो इसका यहाँ नजर क्या है, 180 बदलेगा नहीं, बदलता 90 और 270 पे। 180 ऐसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्षैतिज रेखा में, नहीं बदलेगा। सेक में रहेगा, तो लिख दो पहले क्या,
सेक थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस, तो बोलो 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 में माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकेंड में सेक माइनस, तो इधर तो माइनस। चलो इसका बता दो। पहला नजर किस पे है? 270 पे। 270 और 90 पे बदल जाता है को फंक्शन में। तो सेक का को फंक्शन कौन होता है? कोसेक, कॉसेक, यही होता है सेक का कोसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, तो सेक किस में बदलेगा? अरे 270 और 90 पे बदल जाता है, याद रखना है। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस। तो देखो पहले 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 यहाँ होता है, 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में। थर्ड में सेक क्या होता है? इसको देखना, उधर वाला मत देखना, ये देखना, सेक निगेटिव होता है थर्ड में, तो क्या होगा? यही फॉर्मूला हो गया। चलो इसका बता दो। पहला नजर किस पे? पहला नजर 270 पे। तो 270 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। तो यहाँ लिख दो पहले साइन थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस। तो बोलो 21 क्वाड्रेंट में है। देखो 270 यहाँ होता है, 270 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस क्या होता है? प्लस होता है। तो इसका फॉर्मूला यही होगा, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। रटना नहीं है, फिर बोले वापिस फिर बताओ। ये 270 है, कहाँ जाएगा? ये 270 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। कॉट किस, टेन किस में? टेन कॉट में बदलता है। अब बोलो 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में। थर्ड में टेन पॉजिटिव। तो इसका यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ गया थोड़ा सा कि नहीं आया? आ गया तो हम 2 पूछ रहे हैं, जरा बता दो इसका, बताना। चलो 3 इसका बता दो पहले। पहला यहाँ देखना, यहाँ कई डिग्री है? 360 यहाँ आता है। किसी को शक है तो बताओ। 360 यहीं आएगा ना? तो 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? बोलो 360 यहाँ है, 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। यहाँ पर बदलता है? नहीं बदलता, तो इस पे है। तो ये कॉस कॉस में रहेगा, तो लिख दो क्या? कॉस थीटा। अब प्लस की माइनस हुई बताएगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट में। और फर्स्ट में कॉस सारा पॉजिटिव होता है। इसका फॉर्मूला यही। चलो इसका, ये 540 है ना? 540 होता है 270 का दुगना। 270 दूनी कितना हो गया? 540 नहीं हो गया? तो 270 यहाँ आया था कि नहीं आया था? तो 270 का दुगना है 540, मतलब यही आएगा। ये समझे? 270 का दुगना मतलब यहाँ आ रहा है। बताओ यहाँ बदलता है कि नहीं बदलता है? हाँ, इस पे बदल जाता है, इस पे बदल जाता है। तब बदल जाता है तो बोलो कॉस कॉस में लिखेंगे कि साइन में लिखेंगे? साइन में। अब बताओ साइन प्लस की माइनस, तो 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है। अरे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 540 प्लस थीटा फोर्थ में जा रहा है। और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका फॉर्मूला यही, प्लस साइन थीटा। चलो इसका बता दो। इसका पहले नजर 540 में, तो 540 कहाँ आएगा? यहाँ। अरे 270 का दुगना है ना? यहाँ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ बदलेगा अपने को फंक्शन में। तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। अब आगे प्लस की माइनस, वो बताएगा ही, वो बताएगा ही किस क्वाड्रेंट में? 540 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में ही साइन क्या होता है? माइनस। तो इसका फॉर्मूला नहीं होगा। हो गया? ठीक है, इसका बता सकते हो? अच्छा यहाँ माइनस थीटा है ना? माइनस थीटा फोर्थ में जाता है, याद कर लो। यहाँ पर 0 होता है, प्लस थीटा जाएगा फर्स्ट में और माइनस थीटा फोर्थ में। याद करो, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई में। तो माइनस थीटा कहाँ जाएगा? देखो कॉस थीटा जाएगा फर्स्ट में, थीटा जाएगा फर्स्ट में, माइनस थीटा कहाँ जाएगा? फोर्थ में। तो देखो एंगल यहाँ कितना है? माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब यहाँ से चल रहे हो, किधर चल रहे हो? नीचे। नहीं समझ रहे हो? बताओ यहाँ पर बदलता है? नहीं बदलता है। मतलब साइन थीटा है तो किस में रहेगा? ये साइन थीटा में रहेगा, लेकिन इसके आगे या तो माइनस या तो प्लस। तो बोलो ये कहाँ का एंगल है? कहाँ जाएगा एंगल? याद करने का सिर्फ एक तरीका है कि माइनस थीटा कहाँ जाएगा? फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में साइन माइनस। तो इसका फॉर्मूला ये है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब इसका बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये माइनस थीटा? किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में कॉस
पॉजिटिव होगा, मतलब इसका फॉर्मूला इतना। ठीक है, इसका बता दो। फोर्थ में टेन क्या होता है? माइनस, तो ये माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसका माइनस कॉट थीटा, इसका फोर्थ में सेक प्लस हो जाता है तो ये क्या होगा? सेक थीटा, और क्या? माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये जितना फॉर्मूला का डिस्कस किए इस सारे का क्या करेंगे? पेज दिए थे, एक पेज उसमें लिखा हुआ है, और जिसके पास नहीं है वो ग्रुप में पेज वाला डालेंगे, वो वाला खींच के। ठीक है, तो उससे एक बार पढ़ लेना। पूरा होमवर्क बनाना कितना? टाइप 2। ठीक है, और ये जो बताएं एक बार रिवीजन कर लेना फॉर्मूले का।